अब हम एक नया पॉइंट सीखते हैं जिसका नाम है ABD सेटिंग। ये पॉइंट भी कह सकते हैं, ये प्रोसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक प्रोसेस है, ये एक एक्सरसाइज की तरीके से इसको देखते हैं। ABD सेटिंग, इसका फुल फॉर्म है एब्डोमिनल सेटिंग, है ना। एब्डोमिनल सेटिंग का मतलब पेट से संबंधित कोई समस्या हो रही हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, IBS हो रहा हो, लूज मोशन हो रहे हो, उस समय पर भी हम दे सकते हैं, है ना। कोई भी पेट की समस्या है उस समय पर हम ABD सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेटिंग के थ्रू हम पेट के ऑर्गन्स पर खिंचाव डालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बीमारी तब आती है जब सर्कुलेशन की कमी होती है ना। कोई भी अंग तब काम नहीं करता जब सर्कुलेशन कम होगा, तो हम सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं ABD सेटिंग से। अगर आप पहली बार दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो 10 सेकंड के साथ देंगे। अगर आप कुछ दिन के बाद दे रहे हैं तो 20 सेकंड का देंगे। अगर आप रेगुलर पेशेंट को दे रहे हैं तो 30 सेकंड का दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें खिंचाव पड़ेगा, तो ज्यादा हम अगर खिंचाव डालेंगे तो खिंचाव का दर्द हो सकता है। तो पहली बार ही किसी को दे रहे हैं तो 10 सेकंड का रखो, 10 सेकंड के 3 बार कर दो, है ना। और अगर हम दूसरी बार दे रहे हैं तो 20 सेकंड और 10 सेकंड का रख लो। अगर हम रेगुलर दे रहे हैं तो एक बार ही 30 सेकंड का दे सकते हैं, लेकिन, है ना। तो गुरुजी ने जो बनाया वो 30 सेकंड का बनाया। अब आप इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फिजिकल ट्रीटमेंट है, इससे कोई केमिकल नहीं बनेगा, तो इससे डरने वाली बात नहीं कि हमने ज्यादा दे दिया तो कोई नुकसान ना हो जाए। तो फिजिकल ट्रीटमेंट का आप 2-4 सेकंड ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिकल ट्रीटमेंट का। हाँ, केमिकल ट्रीटमेंट्स बिल्कुल एकदम फिक्स चाहिए कि अगर हमने उसमें 19-20 भी फर्क नहीं हो सकता, ना पोजीशन में, ना काउंटिंग में, ना सीक्वेंस में। तो ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, तो इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब देना कैसे है ये ध्यान करें। पहली कंडीशन, पेशेंट खाली पेट होना चाहिए, कम से कम 1 से 1 घंटे का फर्क होना चाहिए खाली पेट का, यानी कि 1 घंटे पहले ही कुछ खाया हो। दूसरी कंडीशन, पेशेंट के कपड़े लूज होने चाहिए, ताकि आप उसे एक एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर तरीके से हो, है ना। और तीसरा कि आप आराम से उसके सामने बैठ जाइए, पैरों को मोड़ लीजिए, पेशेंट के पैर ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जितने पैर के लूज होंगे, कपड़े लूज होंगे, उतना हम एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। फर्स्ट, इसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप में दोनों पैरों को आप मिला लीजिए, एड़ी और घुटने को मिला लीजिए, इस तरीके से बैठ जाइए, हाथ ऊपर की तरफ रहेंगे। फर्स्ट स्टेप ABD सेटिंग का कि धीरे धीरे पैरों को खोलिए, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, और जितना मैक्सिमम आप खोल सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नहीं, पेशेंट की कैपेसिटी के हिसाब से, पेशेंट कितना खिंचाव ले सकता है उतना। अब मान लीजिए इनका यहीं रुक गया पैर, तो यहीं पर हमने क्या करना है, अगर पहले दिन दे रहे हैं तो पेशेंट को 10 सेकंड का देंगे, है ना। तो 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड के बाद दोबारा दोनों मिला लेंगे और 10 सेकंड का इनको रेस्ट देंगे। 10 सेकंड का ही आपने खिंचाव दिया है तो अब इनको रेस्ट कराएंगे 10 सेकंड का। और 10 सेकंड के बाद, क्योंकि हम 10 सेकंड का दे रहे हैं, गुरुजी ने कहा 30 सेकंड तक, तो हम इसको 3 बार रिपीट करेंगे, है ना। 10-10 सेकंड के 3 बार रिपीट करेंगे। अगर मैं 30 सेकंड का ही दे रहा होता तो फिर एक ही बार देता, मेरी बात समझ रही है। और 30 सेकंड के देने के बाद जितनी देर आप एक्सरसाइज करा रहे हैं उतनी ही सेकंड का रेस्ट देंगे। यहाँ पर 30 सेकंड का मैं रेस्ट देता। अगर मैं एक ही बार में करा रहा होता 30 सेकंड का तो 30 सेकंड का रेस्ट देता। अगर मैं 10 सेकंड का करा रहा हूँ तो 10 सेकंड का रेस्ट, फिर 10 सेकंड का, फिर 10 सेकंड का रेस्ट, इस तरीके से मैं चलता। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों पैरों में इतना गैप करेंगे कि इनका घुटना अपने एंकल को टच कर सकता हो, इतना गैप करके रखना है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप के भी 2 ही स्टेप हैं, पहले का तो एक ही था, सेकंड का सेकंड के पहला स्टेप कि लेफ्ट पैर के घुटना को हम इस तरीके से मोड़ेंगे कि मैक्सिमम नीचे जा सके, जमीन पर लग जाए अच्छी बात है, नहीं लगता है तो मैक्सिमम जितना जा सकता है वहीं हम होल्ड करेंगे। अगर हम 10 सेकंड का दे रहे हैं तो 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, 30 सेकंड का दे रहे हैं तो 30 सेकंड का होल्ड करेंगे, तो उतनी देर हमने यहाँ होल्ड करना है। जब वो सेकंड खत्म हो जाए फिर उतनी ही सेकंड का हम उनको रेस्ट देंगे, ठीक है। जितने सेकंड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं उतने ही सेकंड का हम रेस्ट देंगे। अब ये इधर का क्लियर हो गया। अब फिर दूसरे पैर को करेंगे, राइट पैर को। ये पैर सीधा रहेगा, जब हम इस पैर का तो कोई यूज नहीं है ना, तो ये पैर सीधा रहेगा। ये 30 सेकंड का दे रहे हैं तो 30 सेकंड होल्ड करेंगे, और 10 सेकंड का दे रहे हैं तो 10 सेकंड को होल्ड करेंगे, ठीक। और 10 सेकंड और 30 सेकंड के हिसाब से रेस्ट देंगे जितनी देर भी आपने कराया। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरे स्टेप में फिर दोनों को मिला देंगे, ठीक।
अब दोनों को मिलाने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठाने के बाद पहले लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, पूरे एडी पंजा मिला रहेगा, एडी एडी के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर। और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर ये कंधा उठता है, स्वाभाविक उठेगा लोगों का, कई लोगों का, तो हम इस कंधे पर हाथ रखेंगे और गर्दन को इनका मैक्सिमम नीचे की तरफ मोड़ देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। यहाँ से अब होल्ड करेंगे, उतनी ही सेकंड का होल्ड करेंगे जितना आप दे रहे हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। ये कंप्लीट होने के बाद वापस दोनों पैरों को लेकर आएंगे और यहाँ पर रेस्ट करेंगे जितने सेकंड का आप दे रहे हैं, ठीक। अब अपोजिट डायरेक्शन में फिर लेकर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करा, फिर हमने इधर मोड़ा और कंधा जैसे ही उठेगा तो आप कंधे को हल्का सा आप प्रेस दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देना, जबरदस्ती नहीं करना किसी के साथ। और चेहरा बिल्कुल, इनका कान जमीन से टच हो जाएगा जी। 10 सेकंड, 20 सेकंड जो भी आप प्रोसेस दे रहे हैं, फिर वापस रिलैक्स। अब ये यहाँ खत्म नहीं है, उतना रेस्ट भी करना है। ये रेस्ट जब 30 सेकंड का आप दे रहे हैं, 30 सेकंड कंप्लीट हो गए, तब जाकर हमारी एबीडी सेटिंग कंप्लीट होगी, ठीक। एबीडी सेटिंग कंप्लीट होगी जब रेस्ट कंप्लीट, जैसे ही रेस्ट कंप्लीट होगा आप पैरों को धीरे धीरे नीचे खींच, मतलब सीधा कर दीजिए। जैसे ही पैर नीचे सीधे होंगे एबीडी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अब इसका लॉजिक क्या है, थोड़ा सा इसको समझना है। जब मैंने पहला स्टेप ऐसे करा था तो मैक्सिमम जितना ये खींच के लेके जा सकते थे, इसका असर इनके नाभि के लोअर एब्डोमेन पर पड़ेगा, यानी कि नाभि से नीचे वाले एरिया में खिंचाव पड़ेगा। पहला स्टेप इसलिए था। दूसरा स्टेप, यहां से मैंने जब ये मोड़ा तो आप ये देखेंगे यहाँ के एरिया में सर्कुलेशन आ रहा है ना, ये खिंचाव आएगा यहाँ पर, है ना, ये भी आएगा, ये खिंचाव आएगा। फिर दूसरे स्टेप में इधर आ जाएगा, ठीक है, ये खिंचाव आएगा इधर की तरफ, ठीक, टाइट हो रहा है इनका, ठीक। इसके बाद में जब मैं दोनों पूरे को एक साथ करूंगा और पूरा गर्दन इधर कर लीजिए आप, पूरा इधर कर लीजिए, पूरा खिंचाव दूंगा तो ये पूरा एरिया, रिब्स तक का एरिया इनको पूरा खींचेगा, ये एरिया जो ऊपर का थोड़ा सा रह गया था। और इसके बाद में जब मैं इधर करूंगा तो अब ये इसका एरिया, ये रिब्स तक का एरिया, इस बार खिंचाव पड़ेगा, है ना। यानी कि फर्स्ट स्टेप से हमने यहाँ सर्कुलेशन भेजा, सेकंड से मैंने यहाँ भेजा और थर्ड से मैंने यहाँ भेजा। बस समझे, फर्स्ट स्टेप से मैंने यहाँ सर्कुलेशन क्रिएट करा, सेकंड स्टेप से मैंने यहाँ करा और थर्ड स्टेप से मैंने यहाँ करा। तो इस तरीके से पूरे एब्डोमिनल में भाग में सर्कुलेशन बढ़ा और इसी का नाम है एबीडी सेटिंग। एबीडी सेटिंग यानी पेट की सेटिंग ठीक करना, यानी कि पूरे पेट में सर्कुलेशन को क्रिएट करना। ये अलग अलग एक्सरसाइज, योग में इसे अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे पैर खोलने वाली को बटरफ्लाई बोल देते हैं, बद्धकोणासन, है ना। और दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते हैं तो इसे त्रिकोणासन बोल देते हैं, मतलब पैरों को मोड़ते हैं, है ना। और अगर दोनों पैरों को एक साथ लेके जाते हैं तो उसे मरकटासन बोल देते हैं। तो योग में अलग अलग नाम है इस आसनों के, उन आसनों को मिलाकर एक हमने नाम दे दिया एबीडी सेटिंग। इसका बैक हो गया खत्म? नहीं। इसका बैक के लिए भी बेनिफिट है, बैक में खिंचाव, तो बैक को भी ये कवर करता है, बैक को भी कवर करता है। अब देखिए बैक के लिए जब हमने ये मोड़ा तो ये हिप जॉइंट पर पूरा प्रेशर है इनके यहाँ, ठीक है। जब मैंने सेकंड स्टेप ये करा तो यहां से पूरा खिंचाव आया पीछे, आगे तो आई है यार, पीछे भी खिंचाव गया इनका। और यहां से जब मैंने इधर मोड़ा तो यहां तो खिंचाव आया ही, साथ में ये भी खिंचाव आया इनका। और सबसे बेस्ट आसन माना जाता है मरकट आसन आपके बैक के लिए। यहाँ कपड़े की तरह हमने स्पाइन को निचोड़ दिया, कपड़े को ऐसे निचोड़ते ना, ऐसे करके, तो स्पाइन को पूरी तरीके से इधर से पूरा प्रेशर देते हुए निचोड़ दिया, यानी पूरा ट्विस्टिंग करी। और इधर से जब अपोजिट डायरेक्शन में करा तो फिर इधर की तरफ हमने पूरा स्पाइन को खींचा। तो यहाँ से कोई भी कंप्रेशन, डिस्क स्लिप, कोई भी समस्या होगी तो यहाँ पर असर देगी। तो एकमात्र ऐसा आसन, ऐसे प्रोसेस न्यूरोथेरेपी में है जिसको एबीडी सेटिंग कहते हैं, जो पेट की सभी समस्याओं में दे सकते हैं, साथ में पीठ की समस्याओं में भी दे सकते हैं। यानी कि पेट और पीठ की समस्याओं में हम इस एबीडी सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। केवल किसी के घुटने बहुत ज्यादा खराब हो तो हम सेकंड स्टेप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घुटने मुड़ेंगे ना तो घुटने में दर्द आ जाता है।
अगर कोई घुटने का पेशेंट है, घुटने के लिए ही आ रहा है आपके पास, तो उस समय पर एबीडी सेटिंग का सेकंड पार्ट, दोनों सेकंड के दोनों पार्ट, इधर से मोड़ने वाला इधर से मोड़ने वाला, ये पार्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आप कर सकते हैं, है ना। तो एबीडी सेटिंग पेट और पीठ दोनों की समस्याओं में दिया जा सकता है। अगर आपके पास पूरा फॉर्मूला देने का समय नहीं है तो आप एबीडी सेटिंग देकर भी पेशेंट को राहत दे सकते हैं। ठीक।